हर्षवर्धन जी, अब देखिए, चुनाव है, चुनाव आयोग है, पार्टी है, पक्ष है, विपक्ष है, और एक जो सत्ता में बैठा है वो अपनी बात और जो विपक्ष में बैठा है वो अपनी बात, वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा। लेकिन इसके बीच में रास्ता क्या है? क्या हमको ऐसे ही लेके इसे आगे जाना है जब विपक्ष अपना यही कहेगा कि चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं, सब गड़बड़ है, ऐसा खराब है, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग जो कहेगा कि भाई हाँ मुझे कराना है लेकिन इन चीजों से मैं इनका जवाब नहीं दूंगा, आपको जो करना है करो। बात सुप्रीम कोर्ट तक भी गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ये संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है। लेकिन जो एक आम जनमानस है वो इससे क्या निष्कर्ष निकालेगा? देखिए, देश की जनता का भरोसा चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो चुनाव दर चुनाव मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ता। इस देश में एक किस्म की बौद्धिक बेईमानी लोग कर रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की साख कमजोर हो रही है। साख कैसे कमजोर हो रही है? क्या जब हम कहते हैं विपक्ष, ममता बनर्जी विपक्ष हैं, 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री हैं, वो विपक्ष हैं। स्टालिन विपक्ष है, क्या वो विपक्ष है? क्या 10 वर्षों से लगातार अरविंद केजरीवाल सत्ता में थे, वो विपक्ष है? क्या भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं वो विपक्ष हैं? इस देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर अलग अलग मतदान लोगों ने किया। लोकसभा चुनाव, अभी अभी का लोकसभा चुनाव 2024 का, नरेंद्र मोदी तो कह रहे थे अब की बार 400 पार, अमित शाह तो कह रहे थे अब की बार 400 पार, क्या हुआ? 240 पर भारतीय जनता पार्टी रह गई। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ है, चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, वो देश के मतदाताओं को गाली दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। इससे बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां राम मंदिर का एक जो कहें कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया, फैजाबाद सीट भी हार गए जो अयोध्या की सीट है, तो क्या कहा जाएगा कि इतनी भी वोट चोरी नहीं कर पाए? नरेंद्र मोदी का मतों का अंतर घट गया। 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई, 6 सीटें कांग्रेस जीत गई, जिस कांग्रेस के राहुल गांधी अमेठी तक से हार गए थे। क्या कहना चाहिए इसे? देश की जनता को ये सब दिख रहा है और नेताओं से उनको समस्या नहीं होती। नेता तो वो जानते हैं कि भाई जब सत्ता से वो बाहर हो रहा है, जैसे वो हारता है वो चिल्लाने लगता है। ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट में भी लोग जो हारते थे पहले, वो तुरंत अंपायर गड़बड़ है, बाउंड्री छोटी हो गई, बड़ी हो गई, दर्शक गड़बड़ हो गए, हुटिंग कर दिया, कुछ भी बोलते। लेकिन अगर बौद्धिक बेईमान ये करेंगे तो ये खतरनाक है, और बरसों से बौद्धिक बेईमानी चलती रही। इस देश में चुनाव आयोग कैसे चुना जाता था, क्या कुछ होता था, उसकी पूरी प्रक्रिया सुधर के यहां तक पहुंचे। और अगर अब ये कहा जा रहा है तो यही राहुल गांधी कहते थे कि हमने तो नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास फाड़ दिया, ये गुब्बारा है, मीडिया ने फुलाया हुआ। क्यों? क्योंकि वो 99 पे पहुंच गए थे, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो। और जैसे ही कुछ दिन बाद समझ में आया कि अरे महाराष्ट्र हार गए। और जरा सोचिएगा, जो लोग आवाज अड्डा देख रहे हैं, मैं एक बात बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सोचिएगा। राहुल गांधी ने तो महाराष्ट्र के लिए कहा था, फिर ये महाराष्ट्र को लेकर कोई भी बड़ा क्यों आरोप नहीं लगा पाए? यहां तक कि मुंबई हाईकोर्ट में एक पिटीशन गई थी महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, पेनाल्टी नहीं लगा रहे हैं, बस इतना ही समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से उस याचिकाकर्ता को भगा दिया गया। एक भी अपील नहीं की गई, न तो फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर के पास, न सेकंड अपीलेट ऑफिसर के पास। उसके बावजूद ये सब कहना, और आप भ्रम फैलाकर जो दुनिया भर में कोशिश है, कभी जेनजी के नाम पे, कभी कुछ और के नाम पर, भारत के मजबूत लोकतंत्र को विदेशी धरती के जो समीकरण है उसके लिहाज से देखने की जो कोशिश है वो सफल नहीं हो रही। इसलिए ये सब हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव आयोग लगातार जिस तरह के सुधार हुए हैं उसमें जनता का भरोसा भारत की चुनावी प्रक्रिया पर मजबूत हुआ है। प्रेम जी, तो क्या अब अगर विपक्ष को आरोप लगाने हैं तो उनको कुछ ऐसा साबित करना होगा या ऐसा सिद्ध करना होगा, और सुप्रीम कोर्ट में जाके करें, जैसे करें, जो भी रास्ता अख्तियार करें, जहां वो अपनी बात रख पाएं, जहां वो ये साबित कर पाएं कि चुनाव आयोग गलत है अगर उन्हें लगता है तो? देखिए, हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की थी, तो उसका आधार ये था कि आप चुनाव आयोग पहले जाइए, है ना। और स्थिति ये है कि शिकायत जिसकी है, जिससे है, उसी के पास जाने के लिए कहा जा रहा है। आज जो उदाहरण आज चुनाव आयोग ने दिया कि मेरे पास एक भी शिकायत नहीं आई वोटरों की तरफ से बिहार में एसआईआर पर, तो शिकायत क्यों आएगी?
जहां उम्मीद होती है वहां शिकायत होती है। एक भी शिकायत नहीं आना इससे ज्यादा अविश्वसनीय, अविश्वसनीय एक दूसरे अर्थ में, और विश्वास का हट जाना उस अर्थ में भी दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। एक भी शिकायत नहीं आएगा। बिहार की एक भी व्यक्ति को मतलब भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पर कि वो उसकी शिकायत को हल कर सकता है। यहां पर बात है, और आप उसको कह रहे हैं कि शुद्धता का उच्चतम लेवल है। ये शुद्धता पर उच्चतम लेवल पर अविश्वास है, ये इस रूप में स्थिति आ गई है। और जब चुनाव आयोग पर ही अविश्वास है तो लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आज स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि आप चुनाव आयोग ही जाइए, और लोग जाना नहीं चाहते चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग सुनता नहीं है, चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है, चुनाव आयोग अपने हिसाब से बातें करता है। ये है स्थिति, इसका ये एक तरह से डेडलॉक है, गतिरोध पैदा हो गया है भारतीय लोकतंत्र में, ये बात है। दूसरी बात है कि मतदाताओं का, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है चुनाव आयोग में, इसलिए कि वोट बढ़ रहे हैं, वोट का प्रतिशत बढ़ रहा है। अरे हालिया चुनाव में ये वोट का प्रतिशत बढ़ना ही तो सबसे बड़ा सवाल है। 5 बजे के बाद में वोट का प्रतिशत बढ़ता है, रातों रात बढ़ता है। भाई आज जो डुप्लीकेट वोटर लिस्ट की बात होती है, डुप्लीकेट आईडी के एक व्यक्ति का एक से ज्यादा आईडी, अरे हाँ रीडेबल है ही नहीं, तो एक व्यक्ति का जो एपिक कार्ड है वो बिहार में है और उसका मुंबई में है कि कर्नाटक में कि कहाँ है, वो कैसे पता चलेगा जब आप रीडेबल दे ही नहीं रहे आंकड़ा। आंकड़े देने में क्या दिक्कत है, दस्तावेज को रीडेबल बनाने में क्या दिक्कत है, छुपा क्यों रहे हैं? ये सारी चुनाव आयोग जब से चीजें छुपाने लगा है, हम लोग नहीं रिसर्च कर पाते हैं, क्योंकि भाई पहले तो डाउनलोड करते थे, उसको ले जाते थे सॉफ्टवेयर में, वो रीडेबल बना देता था। आज हम नहीं जान पाते हैं कौन डुप्लीकेट मतदाता है, इसका पता लगाना मुश्किल है, और चुनाव आयोग इसको छिपा रहा है। अविश्वास का इससे ज्यादा स्तर इस कभी हुआ नहीं था जो स्थिति चुनाव आयोग ने कर दी है। जी कार्तिकेय, एक वक्त था जब इस देश में हम देखते थे, वो फुटेजेस आते थे जब खुलेआम बूथ कैप्चरिंग होती थी और किस तरीके से चुनाव होते थे हम जानते हैं। वहाँ से तो आज हम बहुत बेहतर स्थिति में खड़े हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो बात उठ रही है या जिस तरह के वक्त से हम गुजर रहे हैं, जहाँ पर जो बात अभी प्रेम जी ने कही कि चुनाव आयोग, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, उसी के संदर्भ में 2-3 एक चीज़ें जोड़ के ला रहा हूँ कि चुनाव आयोग अगर अपनी तरह से वो थोड़ी क्लैरिटी दे दे, लेकिन क्या अगर चुनाव आयोग ऐसा करता चला भी जाएगा तो ये सिलसिला रुक जाएगा? यहाँ बात थोड़ी मंशा की भी आती है। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ है भी या ऐसा कोई चीज़ आपको लगता भी है कि गलत हो रहा है या कोई पक्षपात हो रहा है, तो क्या उसका कोई अंत है? और नहीं है तो कोर्ट तो है। क्या अब हम फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं? अगर उन्होंने वापस भेज दिया कि जाइए इसको चुनाव आयोग के पास ही जाके आप एड्रेस कीजिए, क्योंकि एक वो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसका अपना एक ओहदा है, अपना एक जगह है, कैसे इसको फिर हम सुलझाएंगे इस पूरे मैटर को? विपिन जी, पहली बात तो ये, जब भी हम कह रहे हैं कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, फला रास्ता है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भारत में जितने भी सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, सबके पास एक्सेस है जुडिशरी का, सबके पास एक्सेस है उन सारे मैकेनिज्म्स का जिसके जरिए वो अपने मुद्दे ऐसे उठा सकते हैं। पहली बात तो मैं इससे एग्री नहीं करता। हम सबके पास एक्सेस है, लेकिन कुछ के पास ज्यादा है और कुछ के पास कम है। तो जो जिनके पास कम है उनकी तादाद देश में ज्यादा है। तो पहले तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि आप फला प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, फला का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मुझे लगता है इसमें ये एक विचार जोड़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि हर्षवर्धन जी हमारे सीनियर हैं और मैं कई सालों से इनके साथ चर्चाओं में आ रहा हूं कि इन्होंने बोला कि कई चुनाव जीते विपक्ष ने। मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को और मैं आपकी बात से भी सहमत हूं कि जो बूथ कैप्चरिंग का दौर था हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन विपिन जी, सवाल अब मेरे इसमें 2 पॉइंट्स रहेंगे कि रिजल्ट पे ज्यादा प्रोसेस मैटर करता है। चाहे आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत जाए, चाहे स्टालिन तमिलनाडु में जीत जाए, लेकिन वो जो प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस में हमें विश्वास नहीं है तो हमें विश्वास इस तरफ भी नहीं है और उस तरफ भी नहीं है। सिंपल सी बात। मुझे ये कहने में कोई डाउट नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो ईवीएम को डाउट करता था, मैं आज भी नहीं करता। लेकिन जो वोटिंग लिस्ट को लेकर जरा सा भी अगर संशय है तो मुझे लगता है इसका निवारण होना चाहिए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को और प्रोएक्टिव होना चाहिए
और अगर हम ये मान भी लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन की साख बढ़ी है, तो मुझे लगता है और तेजी से बढ़ सकती है। इसको ऐसे लेते हैं, और अगर और तेजी से बढ़ने के लिए उनको ये एफर्ट डालने चाहिए तो डालने चाहिए, बिल्कुल डालने चाहिए। मैंने तो शुरू में ही आपको कहा था कि आज भी देश के 65% जो लोग हैं, ये सी वोटर का डेटा है मूड ऑफ द नेशन का, उन्हें कोई डाउट नहीं है हमारी चुनावी प्रक्रिया में। मैं तो उस 35% की बात कर रहा हूं जिनको संशय है। क्यों है? नहीं होना चाहिए। और उसके लिए अगर चुनाव आयोग कुछ कर सकता है तो जरूर करना चाहिए। और जो आपने कहा कि हम बूथ कैप्चरिंग से बहुत आगे आ गए, विपिन जी, मुझे लगता है कि देश में ना पिछले कुछ वर्षों में एक डिस्कोर्स ऐसा है कि हम अपने आप को ऊपर की जगह नीचे से तोड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं। बूथ कैप्चरिंग एक ऐसा जमाना है जिसको हमें अभी याद भी नहीं करना चाहिए, वो इतना पीछे छूट गया। अब तो हमें ये बात करनी चाहिए कि हम और बेहतर, मतलब विश्व स्तर के सबसे बेहतरीन जो भी डेमोक्रेसीज है, लोकतांत्रिक सिस्टम्स हैं, उनकी तरफ कैसे बढ़े। तो हालांकि मैं आपकी बात से अग्री करता हूं, लेकिन मैं वैसा चालक हूं जो गाड़ी में ऐसे मुद्दों को रेयर व्यू में बहुत पीछे छोड़ आया है। और अब मेरा फोकस एज एन इंडियन वोटर, एज एन इंडियन सिटीजन बहुत आगे पे है कि आगे हम अपने इंस्टीट्यूशंस को कैसे बेहतर बनाएं। क्योंकि एक बात से समाप्त करूंगा विपिन जी, कि हम लोकतंत्र हैं, लेकिन अभी हम लोकतंत्र में बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं। हमारा सबसे बेहतरीन मैकेनिज्म आज भी चुनाव है, और अगर इस पर दाग लग गया तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र पर जो भरोसा है उसमें भी कमी आएगी। और मैं आशा करता हूं ऐसा ना हो, और मुझे उम्मीद है कि जो संस्थान है, चुनाव आयोग जो है, उसको ये बात पहुंचे, और जो भी कदम वो ले सकता है कॉन्फिडेंस बनाने में, मुझे लगता है कि इसमें कोई ना शर्म की बात है, ना किसी भी तरह के घमंड की बात है। वो जो काम करने आए हैं, टैक्स पेयर का पैसा उनको मिलता है, और हम उन पर भरोसा दिखाते हैं, और उन्हें वो काम करना चाहिए, और 100% नहीं 120% करना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक छोटा सा सवाल चलते चलते धनंजय गिरी साहब आपसे, कि एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और उनकी एक जिम्मेदारी है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां और जब वो चुन के सत्ता में जाती हैं तो वो संविधान को बदलने की ताकत रखती हैं क्विकली। क्या आप लोग मिलकर कोई ऐसा कंसेंसस बना सकते हैं जिससे ये जो इतना बड़ा संस्थान है, जो पूरा लोकतंत्र की नींव है, उस पर जो भरोसा आगे पीछे हो रहा है वो फिर से लौटे? क्विकली सर। जैसे विपिन जी देखिए, 1 अगस्त 2025 को मसौदा मतदाता सूची बिहार में जारी होती है, जिसमें 7.24 करोड़ मतदाता आते हैं। उसमें कहा जाता है कि आप इसमें अपनी आपत्तियां दर्ज करें, आप अपने बात बताएं, कोई छूटा हो तो। 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होती है, इसमें 7.42 करोड़ मतदाता हो जाते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गैर वाजिब है कि चुनाव आयोग कोई जा ही नहीं रहा है, कोई कह ही नहीं रहा है। तो ये इतने लाखों लोग कहां से फिर बढ़ जाते हैं, कैसे फिर जो छूटे हुए जुट जाते हैं?